सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है प्रभु के जीवंत वचनों को सुनने के लिए। 40 की काल की अवधि में हम सभी हैं और 40 की काल का आज 17वां दिन है। आज शुक्रवार है, मार्च की 10 तारीख। तो आज के दिन में मैंने और एक विशेष विषय को लेकर आप लोगों के साथ बांटने के लिए मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। यह विषय है प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। प्यारे भाइयों बहनों, आज शुक्रवार है। हर शुक्रवार को और ख़ास करके 40 के अंतर्गत के शुक्रवार को दिन हम लोग प्रभु के अपूर्व कार्यों को याद करते हैं कि प्रभु ने हम सबों के लिए क्या किया। अपना लहू बहाते हुए, अपना शरीर कोड़ों से मार के तोड़ते हुए, उस सूली पर दर्दनाक मौत मरते हुए प्रभु ने हम सबों के लिए अपूर्व कार्य किया। और सबसे बड़ा कार्य यह है, हम सबों को पाप की दास्ता से छुड़ाया, अंधकार से अद्भुत ज्योति की ओर लाया, हमें फिर एक बार अब्बा पिता कहकर पुकारने लायक बनाया। यह प्रभु का अपूर्व कार्य है। तो आज के इस विषय को एक उदाहरण के तौर पर शेयर करने के लिए मैंने चुना है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 3 और 4, 12 से 13, 17 से 28 का प्रसंग का निचोड़ मैंने लिया है। ये यूसुफ के विषय में है। जैसे यहाँ पर लिखा है, इज़राइल अपने सब दूसरे पुत्रों से यूसुफ को अधिक प्यार करता था क्योंकि वह उसके बुढ़ापे की संतान था। इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तुम्हारे भाई सिखेम में भेड़ चरा रहे हैं, मैं तुमको उनके पास भेजना चाहता हूँ। और ये यूसुफ सबसे छोटा था, इज़राइल की बुढ़ापे की संतान था। वो अपने इस बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और इस बात से यूसुफ के भाई लोग चिढ़ते थे। उनको ये बात अच्छी नहीं लगती थी। तो जब पिता ने यह निर्णय लिया कि यूसुफ को उनके भाइयों के पास सिखेम भेजा जाए, तो भाइयों ने वहाँ पर इसके पहुँचने से पहले एक षड्यंत्र रचा। मैं तुमको उनके पास भेजना चाहता हूँ। यूसुफ अपने भाइयों की खोज में निकला और उनको दोतान में पाया। उन्होंने उसे दूर से आते देखा और उसके पहुँचने से पहले ही वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। अब उनका ही भाई, छोटा भाई, पिता ने भेजा और बड़े भाई लोग क्या करते हैं, अपने छोटे भाई को मार डालने का षड्यंत्र रचते हैं क्योंकि पिता इससे ज़्यादा प्यार करते थे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, देखो वह स्वप्न दृष्टा आ रहा है, चलो हम उसे मार कर किसी कुएं में फेंक दें। हम यह कहेंगे कि कोई हिंसक पशु उसे खा गया है। देखिए प्लॉटिंग, देखिए कैसे भाइयों की प्लॉटिंग छोटे भाइयों के प्रति कैसे कैसे वो षड्यंत्र रचते। देखिए, तब यूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को मारने और उसके रक्त छिपाने से हमें क्या लाभ होगा। स्वार्थ, लोग लाभ खोजते हैं, क्या लाभ होगा। आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच दें और उस पर हाथ नहीं लगाएं, क्योंकि वह तो हमारा भाई और हमारा रक्त संबंधी है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। उस समय मिद्यानी व्यापारी उधर से निकले। उन्होंने यूसुफ को कुएं से
निकाला और उसे चांदी के 20 सिक्कों में इस्माइलियों के हाथ बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र देश ले गए। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यूसुफ की यह कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत प्रकार से मेरे दिल के साथ जुड़ी हुई ये कहानी है। मेरे पास एक सवाल था, क्योंकि मैं बचपन से कभी अपने माता पिता के साथ नहीं रहा। मैं 1 साल और 3 महीने का बच्चा था, तब माता पिता ने मुझे अलग किया। उनके पास उनके कारण है, उस वक्त की उनकी मजबूरी है, उनकी समस्या थी, जो भी था, लेकिन मुझे ये बात पता नहीं थी। मेरे मन में एक सवाल था, ऐसा क्यों किया मेरे साथ। 14 साल के बाद मुझे दोबारा मौका मिला वापस आने के लिए मेरे माता पिता के घर में। उस दौरान मेरे अंदर एक दुख था, क्योंकि मैं अपने भाई बहनों के साथ नहीं रह पाया, माता पिता के साथ नहीं रह पाया, उनका प्यार महसूस नहीं कर पाया। तो इन सभी बातों को लेकर बहुत सारे एक सवाल, बहुत सारे समस्या थी, बहुत बड़ा सवाल था, ऐसा क्यों मेरे साथ क्यों हुआ। जब मैं अपने घर आया 14 साल के बाद, उसके बाद मैं सेमिनरी आया, मैंने यूसुफ का इस प्रसंग को पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत राहत मिली। तब पहली बार मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ईश्वर हम सबों के जीवन में अपूर्व कार्य करना चाहता है। इसलिए जो कुछ भी हम सबों के जीवन में होता है वो हमारी भलाई के लिए, हमारे हित के लिए है, आशामय भविष्य के लिए है। और यूसुफ के जीवन में क्या हुआ, उसके भाइयों ने षड्यंत्र रचा, उसको पहले मारने का प्लान किया। किसी ने कहा मारने से क्या फायदा, कुएं में डाल दिया। और फिर परामर्श हुआ, कुएं में डालने से क्या फायदा, वहां से निकाला और 20 सिक्कों के लिए उसको बेच दिया। उन्होंने सोचा सब काम खत्म। नहीं, हमारा ईश्वर हर व्यक्ति के लिए एक अपूर्व योजना के साथ अपूर्व कार्य करने वाला प्रभु है। इसी यूसुफ को जब मिस्र देश लेके गए, वहां पर धीरे 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 प्रभु ने ऊपर उठाया, इस हद तक ऊपर उठाया, मिस्र देश का राजा वो बना। जब उनके भाइयों के राज्य में, भाइयों के गांव में, उसकी जगह पर अकाल पड़ गया, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, तो ये भाई उधर जाते हैं जहां उनका भाई यूसुफ मिस्र देश में राजा बन चुका था। उनके शरण में जाते हैं। भले ही यहां पर इन भाइयों ने उसके साथ बुरा किया, षड्यंत्र रचा मारने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसका विनाश करने के लिए, और जो कर सकते थे कर दिया था, लेकिन ईश्वर का हाथ इस यूसुफ पर रहा। ईश्वर ने उसको बचाया और ईश्वर की योजना देखिए कितनी बड़ी। इस यूसुफ को महान राजा के रूप में उभारा। और वही यूसुफ ये जानता था जब उसके भाई वहां पर गए, लेकिन उसने बदला नहीं लिया, एहसास भी नहीं दिलाया कि तुमने ऐसा किया लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर रहा हूं। नहीं, ईश्वर के अपूर्व कार्य। तो मैं बाद में सोचने लगा, इस कहानी को पढ़ने के बाद प्रार्थना में प्रभु ने मुझे प्रकाश डाला मेरे मन में। अगर मेरे माता पिता ऐसा नहीं करते, संभवतः मैं पुरोहित नहीं बनता। और इस प्रकार की कठिनाइयों से जब मैं गुजरा, आज मैं समझ सकता हूं, दूसरों की तकलीफ, पीड़ा, परेशानी मैं समझ सकता हूं। यानी कि
प्रभु ने मुझे तैयार किया, इस कठिन रास्ते से गुजरने के लिए अलाउ किया और मुझे तैयार किया, मुझे तैयार किया एक पुरोहित बनने के लिए। प्रभु की योजना हम लोग तुरंत नहीं समझ पाते हैं। प्रभु की योजना समझने के लिए हमें विनम्रता से प्रभु के चरणों में बैठकर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, हम सबों के जीवन में अलग अलग प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, समस्या आती हैं। उसी वक्त हम तुरंत उत्तर चाहते, नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे प्रभु हमें समझाता है जो कुछ भी प्रभु करता है हमारे हित के लिए है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11, 12, 13 में प्रभु कहता है, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं, तुम्हारे अहित की नहीं, तुम्हारे आशामय भविष्य की योजनाएं मैंने बनाई हैं। यदि तुम मुझे ढूंढोगे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। यानी कि हमारा ईश्वर हमारा भाग्य पलटने वाला ईश्वर है। हमारे ईश्वर हम सबों के जीवन में अद्भुत से अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है, महान से महान कार्य करने वाला प्रभु है। अगर हम इस 40 की इस अवधि में हमारे व्यक्तिगत जीवन पर मनन चिंतन करें, बचपन से आज तक जो प्रभु ने हमारे जीवन में किए हुए कार्यों का हम विवरण लिखते जाएं या याद करते जाएं, कितना कुछ है जिसके लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। कितना कुछ है जिसके लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए आज के स्रोत अनुवाक्य में लिखा है, प्रभु के अपूर्व कार्य हमेशा याद रखो। प्रभु के अपूर्व कार्य हमेशा याद रखो। प्रभु अपूर्व कार्य, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, उसको हमेशा याद रखने की जरूरत है। प्रभु अपनी वचन के द्वारा में बताता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 अध्याय 21 पद संख्या 33 से 42 तक के प्रसंग में और 45 से 46 का प्रसंग में प्रभु का वचन अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर एक महत्वपूर्ण बात लिखी गई है। क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में कभी यह नहीं पढ़ा, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है, यह प्रभु का कार्य है। कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझ के निकाल दिया था, वही बाहर निकाला हुआ पत्थर को प्रभु ने कोने का पत्थर यानी कि महत्वपूर्ण पत्थर बना दिया है। यह प्रभु का कार्य है। भाइयों बहनों, प्रभु का कार्य अपूर्व है। हम सबके जीवन में प्रभु अपूर्व अद्भुत कार्य करना चाहता है। इसलिए हमारे जीवन में जो कभी कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, थोड़ा दुख आता है, थोड़ा मुसीबत आती है, थोड़ा पीड़ा आती है, हम परेशान ना हो, हम विचलित ना हो, हम उसके पीछे ईश्वर की योजना जानने की चेष्टा करें। ईश्वर की योजना एक बार हमें समझ में आएगी, हमें आनंद आएगा, हमारे दिल में प्रभु के प्रति कृतज्ञता के भाव जाग उठेंगे, हम प्रभु को धन्यवाद देने लगेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे, हम हर बात के लिए शिकायत करते रहेंगे, हर बात के लिए हम लोग प्रभु को सवाल करेंगे, एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, एक दूसरे पर उंगली उठाएंगे, इसके ये व्यक्ति की वजह से हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, तब जाके मुझे दुख झेलना पड़ रहा। ये नकारात्मकता हम अपने दिल में, मन में ना रखें, हम पॉजिटिव आउटलुक रखें। जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक महान योजना है प्रभु की। इस बात को हम समझने की चेष्टा करें। अगर इस प्रकार से हम समझने की चेष्टा करेंगे, बड़ा आनंदमय हमारा जीवन होगा, खुशियों से भरपूर रहेगा हमारा जीवन। और प्रभु कभी नहीं चाहेगा कि हम दुख में रहें, संघर्ष करें, पीड़ा में रहें, परेशानी में रहें, तनाव में रहें, टेंशन में रहें। ये प्रभु की योजना नहीं है। प्रभु की योजना यह है कि हमारे हित की योजना है, हमारी आशा में भविष्य की योजना, और ये प्रभु का कार्य है। इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है प्रभु के हाथों में समर्पित करें।
जो हमें समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु अपने ही समय में हमें समझाएगा, हमें बताएगा, बेटे इस वजह से मैंने तुमको इस प्रकार इस रास्ते से जाने के लिए मैंने अलाव किया, ताकि आज के दिन यहाँ पर तुम खड़े हो जाओ, मेरे नाम से मेरी गवाही बनकर, मेरे साक्ष्य बनकर खड़े हो जाओ और लोगों को बता दो कि ईश्वर कितना प्यार करता है। भाइयों बहनों, 40 की ये अवधि है, हम प्रभु के वचनों को लेकर प्रभु के सानिध्य में जाएं, प्रभु की उपस्थिति में बैठें, प्रभु से बातचीत करें। बहुत बार हो सकता है हमें समझ में नहीं आता हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हमारे परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा दुख क्यों आया है, ऐसे मुसीबत क्यों आई है, हमें समझ में नहीं आता। प्रभु के चरणों में अर्पित करें, प्रभु के चरणों में रखें सारी बात, प्रभु से पूछें, प्रभु प्रकट करेगा, प्रभु हमें बताएगा, प्रभु हमें सिखाएगा। एक उदाहरण मुझे अक्सर बहुत अच्छा लगता है। जैसे ईंट भट्टे में ईंट बनते हैं, वो तो फाइनल प्रोडक्ट है। ईंट भट्टे से जब हम ईंट खरीदने जाते हैं, 2 ईंट पकड़ लिया, ऐसे मार दिया, वो टाइन टाइन आवाज़ करते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। उसको हथौड़ी मारे हल्का नहीं तोड़ते हैं, वो कारीगरी जानता है कि कहाँ कितनी तेज़ी से हथौड़ी मारना, तभी जाके वो 2 भाग में टुकड़ा हो जाता है। मान लो उस ईंट को सबसे पहले जब खेत में मिट्टी को सान कर, पानी मिलाकर, गारा बनाकर उसका शेप दिया जाता है, 2 घंटे के बाद अगर उसको उठाएं, हथौड़ा मारें, पूरा टूट जाएगा, वो मजबूत नहीं है। वो 2-4 दिन सुखाते हैं खेत में वहीं पर, उसके बाद वहाँ से उठा के ईंट भट्टे में वहाँ ले जाते हैं, वहाँ पर उसको चट्टा लगाया जाता है और उस गैप में उसको आग लगाया जाता है। पता नहीं 7 दिन लगाते हैं, 10 दिन लगाते हैं, उसको पकाते हैं, पकाते हैं, पकाते हैं, पकाते हैं, जब तक वो लाल ना हो पकाते हैं। उसके बाद कुछ समय के बाद उसको बाहर निकालते हैं, मजबूत ईंट। हमारे जीवन में प्यारे भाइयों बहनों, जो भी संघर्ष, जो भी कठिनाई, जो भी चुनौती, जो भी समस्या, जो भी परेशानी का सामना हम करते हैं, जो भी दुख का सामना करते हैं, वो हम सबको मजबूत बनाते हैं, हमारे विश्वास को मजबूत बनाता है, हमारा जीवन का निर्माण करता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें तोड़ देगा। अगर हम प्रभु पर भरोसा रखते हुए ग्रहण करेंगे, कुछ भी हमें तोड़ नहीं पाएगा। हर बातों में प्रभु हमें जोड़ेगा, हमें मजबूत करेगा, हमें दृढ़ रखेगा, अटल रखेगा। हर प्रकार के परेशानियों का सामना करने के लिए, हर परिवेश और परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें खड़ा कर देगा। इसलिए एक पॉजिटिव आउटलुक रखें अपने बारे में। जो कुछ भी होता है प्रभु के हाथों में समर्पित करें और देखें प्रभु के अपूर्व कार्य। एक एक प्रभु के अपूर्व कार्य को याद करें इस 40 की अवधि में। खास करके आज के दिन में हम लोग बैठे, समय निकालें और प्रभु को धन्यवाद देते रहें, धन्यवाद देते रहें, सारे सुख के लिए, दुख के लिए, तमाम लोगों के लिए। हो सकता कहीं लोगों के द्वारा हमें नकारात्मक बातें मिली होंगी सुनने को, कोई बात नहीं, प्रभु को समर्पित करें और वही नकारात्मक बातें सकारात्मकता में बदल जाएगी प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की दया से, प्रभु के प्रेम से। इसलिए भाइयों बहनों, हम मजबूत हो जाएं इस 40 की अवधि में, हम लोग मजबूत हो जाएं, प्रभु में मजबूत हो जाएं, विश्वास में मजबूत हो जाएं, हमारे सेवा कार्य में मजबूत हो जाएं और एक सुंदर गवाही हम प्रभु के लिए बने। इसलिए आइए भाइयों बहनों, हम सब इस वक्त प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। आपने हम सबों को प्रभु आज के संदेश के द्वारा हम सबों को सिखाया है कि आप हम सबों से कितना प्यार करते हैं। जो कुछ भी हमारे जीवन में होता हमारे हित के लिए, आशा में, भविष्य के लिए है। प्यारे प्रभु जी, आपने हम सबों के जीवन में अद्भुत से अद्भुत कार्य किए हैं, अद्भुत से अद्भुत कार्य करते आए हैं। सभी बातों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। इसी प्रकार के कृतज्ञता का भाव हमें प्रदान कीजिए ताकि हम आपके हर कार्य को सकारात्मक दृष्टि से देख सकें और आपको धन्यवाद दे सकें, कृतज्ञता प्रकट कर सकें। इस प्रकार से प्रभु आपके प्रेम में, विश्वास में निरंतर मजबूती के साथ आगे बढ़ सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।